23 घंटे पापों में लगे हैं, एक घंटा भी हमें पुण्य धर्म कार्य करने के लिए समय नहीं है। आज युवाओं से कह दिया जाए सुबह उठकर भाई पहले कम से कम जिनेंद्र भगवान के दर्शन ही कर लो, आज के युवा कहते हैं समय नहीं है। अब 10 साढ़े 10 बजे उठेंगे, 11 बजे दुकान में जाना है, कहाँ से समय मिलेगा, कहाँ से समय मिलेगा, कहाँ से समय मिलेगा। ये ध्यान रखना। आज 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 आप अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को समझाओगे नहीं तो पक्का मानना फिर तुम्हें पछताने के अलावा जीवन में और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जीवन में और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज और आज ही हमें समझने की, आज ही हमें पुरुषार्थ प्रारंभ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय का जीवन पुनः पुनः मिलना संभव नहीं है। विचार करना, उन नरकों के दुखों के बारे में विचार कर लेना, उन त्रियंश गति के दुखों के बारे में विचार कर लेना। इन सभी दुखों को भोगते भोगते पुण्य के उदय से मैं तो कहता हूँ धोखे से ही मनुष्य बने हैं। पता नहीं कहाँ से कौन सा पुण्य सत्ता में रखा था, उदय में आया और मनुष्य बने हैं। अगर ईमानदारी से मनुष्य बने होते तो आज मनुष्य पर्याय की सार्थकता करने के लिए धर्म मार्ग या रत्नत्रय के मार्ग पर ही आगे बढ़ते हैं। जिनको धोखे से मनुष्य पर्याय मिली है, वो ही अपने मनुष्य पर्याय को विषय कषाय और वासनाओं में और पापों में लगाते हुए अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं की जिंदगी के बारे में सोचना। मैंने जीवन के 30, 40, 50, 60 जितने भी वर्ष हमने व्यतीत किए हैं, क्या उतने ही समय, उतने ही घंटे हमने धर्म किया? मैं पूरे जीवन नहीं पूछ रहा हूँ। 60 वर्ष की आयु, 50 वर्ष की भी आयु हो, मैं 50 वर्षों की बात नहीं पूछ रहा हूँ। पूरे 50 वर्षों में क्या 50 घंटे हमारा धर्म ध्यान हुआ? शायद, पता ही नहीं है। कभी सीए साहब इसका हमने हिसाब ही नहीं किया। दूसरे का लेखा जोखा देखते हुए दूसरे का तो ऑडिट हमने कर लिया, पर अपने जीवन के बारे में हमने आज तक कभी विचार ही नहीं किया। कभी विचार नहीं किया। यहाँ आचार्य काम कुमार नंदी महाराज अंतिम पड़ाव में पुनः चेतावनी देते हुए समझा रहे हैं, ज्ञानी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कब जीवन नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि संसार में सबको करुणा हो सकती है, एक शत्रु को भी करुणा हो सकती है, पर यम को बिल्कुल भी करुणा नहीं है। आज का इंसान, आज का युवा, आज का बालक यही सोचता है, महाराज अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो युवा है, करेंगे। बुढ़ापे में धर्म नहीं होता। धर्म तो युवा अवस्था से ही होता है, जब तुम्हारा विवेक, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा साथ देता है। ज्ञानियों, तभी तुम्हें धर्म मार्ग पर लगने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान रखना। धर्म मार्ग पर लगने का मतलब ये नहीं है कि तुम आज ही मुनिराज बन जाओ, पर कम से कम श्रावकोचित क्रियाओं को तो समझो। जो जैन धर्म का कुलाचार है, उस जैन धर्म के कुलाचार को भी आज इंसान और आज बालक युवा पालने के लिए तैयार नहीं। धारण करना तो बेनाला जी बहुत दूर की बात है। कई सारे ऐसे जीव हैं जिनको जैन धर्म का कुलाचार ही नहीं पता। क्या कुलाचार होता है ये तक नहीं पता है। मूल गुण तो बहुत दूर की बात। श्रावकों के जो 3 कुलाचार कहे जाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना और अभक्ष का त्याग, ये जैन धर्म का कुलाचार आज का बालक, आज का युवा जानता ही नहीं है। वो भी जानेगा कैसे? उसके माँ बाप ही नहीं जानते। फिर आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी? आने वाली पीढ़ी को हम क्या सूचना देंगे और क्या संदेश देंगे
दादा दादी और माता पिता ही संभल के नहीं जी पा रहे हैं। ऐसे भी दादा दादी हमने देखे 70, 75, 80 साल के होने के बाद भी होटल का भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं। फिर आने वाली पीढ़ी से क्या मुँह से कहेंगे? उनसे कह भी दो तो वे महाराज के कान में आके कहते, महाराज जी पहले हमारी दादी को तो समझाओ। वही तो हर रविवार हमसे कहती होटल चलो। अब वो बच्चे से क्या कहे कि बेटा होटल का अभक्ष नहीं खाना? ये तो स्थिति है। ये स्थिति आज समाज की हो रही है। बुढ़ापे में धर्म नहीं होता। बुढ़ापा किसने देखा है? धीरज भाई सुना रहे थे ना, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे का भरोसा नहीं है, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। वे जो बुजुर्ग हमारे पुण्यात्मा थे, वे 80, 90, 100 वर्ष तक जीते हुए बुढ़ापा भी धर्म में जीते थे। आजकल तो बुढ़ापा 40 साल पहले ही आ जाता है। और मैं तो 40 साल तो बहुत बाद, मतलब 60 की तो बहुत बाद की कह रहा हूँ। आजकल तो 15, 20, 25 साल का युवा नहीं हुआ, बाल सफ़ेद हो गए, चश्मा लग गया, दांत टूट गए और कमर टूट गई। ये बुढ़ापा ही तो है। पर फिर भी सोचता है अभी तो मैं जवान हूँ, अभी बाद में धर्म करूँगा, बाद में नियम लूँगा रात्रि भोजन का, बाद में पूजन शुरू करूँगा, बाद में ये करूँगा। ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय सोने चांदी हीरे जवाहरात भी देकर खरीदने का प्रयास करो। एक मिनट भी प्रदीप भाई आपको ये मनुष्य पर्याय वापस मिलने वाली नहीं है। जो हाथ से रेत छूट चुकी वो छूट चुकी, वो पुनः लौटकर तुम किसी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए चेत जाओ, जाग जाओ। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि संसार में यम को, आयु कर्म को किसी पे करुणा नहीं है। जब आपका समय आएगा तब आपको जाना ही पड़ेगा। किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी मंत्र तंत्रवादी, किसी से भी तुम कितनी जुगाड़ कर लेना, पर ध्यान रखना सब व्यवस्थाएं फेल है। इसलिए कल नहीं, परसों नहीं, करना ही है तो आज निर्णय कर लो। और ये सबके साथ यही आज तक होता आया है। जब हाथ से रेत फिसल जाती है, जिंदगी निकल जाती है, मौका चूक जाता है, फिर आदमी, व्यक्ति, माता पिता, संतान पछताती है। काश मैं थोड़ी सी गुरुजनों की बात मान लेता, काश मैं कुछ कर लेता तो बहुत कुछ हो जाता। पर कब समझ में आता है? जब चिड़िया चुग गई। अब पछता रहे हैं। काश में एक दिन, एक घंटा इतनी सी बस बात मान लेता। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। और शायद ये आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज को भी पहले से पता था कि शुरू में इंसान बहुत कम जागते हैं, आखिरी में ही, चाहे समाज के हो, चाहे जिंदगी स्वयं की क्यों ना हो, सब ढलती उम्र में और ढलते दिनों में ही समझ पाते हैं कि अब तो छूट रहा है, अब तो कुछ करूं, क्या करूं। अब हाथ हिल रहे हैं, हाथ में एक फल लेकर चढ़ाने की तो हिम्मत नहीं बची, बादाम तो उठ नहीं रहा और श्रीफल क्या खाक चढ़ाओगे। कैसी विडंबना है। आज हर व्यक्ति यही सोचता है कि अभी तो मैं धन कमा लूँ, धर्म तो बाद में कमा लूँगा। ये ध्यान रखना, धर्म कमाने का, पुण्य कमाने का और धन कमाने का समय एक ही होता है। जब तुम्हारा पुण्य उदय में चल रहा है, जब तुम्हारी युवावस्था है, तभी दोनों को कमाने की तुम्हारी योग्यता होती है। समय बीतने के बाद एक ऐसी उम्र आती है, उस उम्र के बाद तुम कितना ही प्रयास कर लो धन और पुण्य कमाने का, धन भी और पुण्य भी पर साथ नहीं देता। जब मौका मिला है तब हमें संभलने की, समझने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान रखना, भूत बदला नहीं जा सकता। बदल पाओगे भूत? बीता भूत नहीं। अतीत बदला नहीं जा सकता, पर हम आज को बदलते हुए
हमारा भविष्य भी बदल सकते हैं। पक्का मानना। हम पिछले दिनों में जाकर कोई वो जैसे विज्ञान कहता है टाइम मशीन है, पीछे जाकर उसे हम उस टाइम में मिलेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। ये सब कहने की बातें हैं। भूत बदला ही नहीं जाता, वो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन उसमें हो नहीं सकता। पर आज मैं अपने आप को, अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को, अपने जीवन को अगर थोड़ा सा मोड़ दूंगा, थोड़ा सा बदल दूंगा, तो पक्का मानना तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य, और मात्र वर्तमान और भविष्य नहीं, जो भूत में हुई भूल है वो भी कथनचित सुधरने की संभावना है, वो भी कथनचित संभलने की संभावना है। पर जो वर्तमान में पुरुषार्थ करना जानता है, जो वर्तमान में कुछ करना जानता है, जो वर्तमान में जीना जानता है, उसका ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों सुधर सकते हैं। पर जो ये सोचता है कि होगा, देख लेंगे, समझ लेंगे, आएगी काल लब्धि, संजीव भाई, काल लब्धि यूं ही घर बैठे नहीं आती। आजकल बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हो गए, वे यही सोचते हैं काल लब्धि आएगी, काम होगा। काल लब्धि से मात्र काम नहीं होता, कभी कभी काल लब्धि पकाने के लिए पुरुषार्थ भी हमारा जरूरी होता है। और मेरा पुरुषार्थ ही सभी समवायों में सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है। ठीक है, निमित्त भी चाहिए, उपादान भी चाहिए, पर निमित्त उपादान होने पर भी संजीव भाई कुछ कर पाए? काल लब्धि को और निमित्तों को दोष देने से काम नहीं होगा, कहीं न कहीं अंतरंग पुरुषार्थ में कमी रही। बहिरंग हो सकते, बहुत सारे बहिरंग पुरुषार्थ हो सकते हैं, पर अंतरंग भावों के पुरुषार्थों में थोड़ी सी कमी रही, जिसका ये प्रतिफल रहा कि आज हम इंसान बनने के बाद भी खोटे पंचम काल में आए हैं। यही इंसान, यही मनुष्य पर्याय, और ऐसा ही जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु चौथे काल में मिलते तो पीके जैन साहब आज पंचम काल के इन दुखों को क्यों भोगना पड़ता? गलती किसी दूसरे की नहीं है। अतीत की भी भूल मेरी ही थी, वर्तमान की भी भूल मेरी है, और भविष्य की भी। बहुत बढ़िया, मैं यही चाहता था आप ये कहो तो, भूत की भी भविष्य की भी मेरी है। इसके लिए नहीं कह रहा हूँ रावका जी, भविष्य में भूल नहीं करेंगे ऐसा मैं सुनना चाहता था, पर क्या करो, वो बचपन में खेल खेला होगा ना, चिड़िया फुर, ये फुर, सब आदमी भी फुर, बोलते बोलते सब बोल गए। कल भी भूत की, आज भी भूल की, आगे भी अरे नहीं करेंगे। यही तो समझना है, यही तो सीखना है, तभी कुछ काम हो पाएगा। पुनः ध्यान रखो, हम भूत नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं है, वर्तमान तो बदल सकते हैं, और जिसका वर्तमान बदल गया पक्का मानना भविष्य भी बदलेगा। हम नहीं बदल पा रहे हैं कोई जन्म, जिस पर्याय में हमने जन्म लिया, जिस कुल, जिस स्थान, जिस प्रकार से हमने जन्म लिया, इस पर्याय में पुनः जन्म को बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। पर क्या हम अपना मरण नहीं बदल सकते? अगर आज हमने इस पर्याय का मरण बदला, पक्का मानना भविष्य का जन्म नहीं बदलेगा, पक्का बदलेगा। मरण का अर्थ मात्र अंतिम समय का मरण नहीं है, आवीची मरण, पल पल हर क्षण तुम्हारा आवीची मरण हो रहा है। जैसे नल के टंकी की उस टोटी, देखा कभी? भले ही टोटी बंद है, पर अगर एक एक बूंद टपकता रहता है, समय पे अगर उसे ठीक नहीं किया तो एक समय ऐसा आता है कि टंकी पूरी आपके जीवन की, बोलो ना, आपके जीवन की भी खाली हो रही है। एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा नहीं, एक एक समय, एक एक मिनट तुम्हारे मनुष्य पर्याय के निकलते जा रहे हैं। इसको आचार्यों ने आवीची मरण कहा है। हर पल मरण हो रहा है, क्यों ना उस हर पल के मरण को सुधारने का प्रयास करे, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है अगले दिनों के लिए, अगले पर्याय के लिए।
मेरे जीवन में कब बंध अपकर्षण काल आएगा आयु का, अगली पर्याय के लिए कब कौन सी आयु बांधूंगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर पल हर समय जीते जीते जीने की आवश्यकता है, उद्यम पुरुषार्थ करते हुए जीने की आवश्यकता है, और यही संभल कर जीने की आवश्यकता है। क्योंकि पुरुषार्थ हमारा स्वाधीन है। ये बाहर के जितने निमित्त, बाहर के जितने समवाय है, ये फिर भी क्वचित कदाचित पराधीन हो सकते हैं, पर मेरा पुरुषार्थ मेरे स्वाधीन है। कब करेंगे पुरुषार्थ? महाराज जी अभी 2-4 साल और, 5-10 साल और, कोई भरोसा नहीं है। 5 साल क्या, 2 साल क्या, 2 मिनट का तो क्या कोरोना में आप लोगों ने नहीं देखा? 2 मिनट इधर फिर उधर, कैसी स्थिति है। आँखों से देख तो सब रहा है, इंसान आज आँखों से देख सब कुछ रहा है, पर जानने का प्रयास नहीं कर रहा, और क्वचित कदाचित जान भी लिया तो मानने का बिल्कुल नहीं। माँ जानते नहीं हो हर पल मरण हो रहा है? क्या आप में से कौन नहीं जानता कि मरण पल पल हो रहा है, या मनुष्य पर्याय का मरण होगा? कौन नहीं जानता? जानते तो बहुत है महाराज जी, पर मानते? बोलो ना। नहीं मानते। जितना जानते हैं उतना भी मानने लग जाए, तो पक्का मान लेना जीवन बदल सकता है। और जीवन को बदलने का ही हमें यहाँ पुरुषार्थ करना है, दूसरे के जीवन को नहीं, अतीत के जीवन को नहीं, न भविष्य के जीवन को, मात्र वर्तमान के जीवन को वर्तमान में पुरुषार्थ करते हुए जीवन जीने के तरीकों को बदलने का प्रयास कर लो। पक्का मानना सब कुछ बदलेगा। मात्र हमें अपनी सोच, अपनी दृष्टि को बदलते हुए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जब हमें धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना है ही, जैन कुल में जन्मे हो, ज्ञानियों युवाओं ध्यान रखो, जैन कुल में बहुत पुण्य के उदय से तुम्हें जैन कुल मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, और अभी भी नहीं संभल पाए, अभी भी नहीं समझ पाए, तो संभव भाई कुछ भी जीवन में संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि मात्र संभव नाम रखने से सब संभव हो, धीरज जरूरी है? नहीं है। जब हमें सब करना ही है, तो हम भविष्य की क्यों देखें, हम आगे के बारे में क्यों सोचें और क्यों समझे, जब हमारे हाथ में मिला हुआ मौका हम छोड़ देंगे, तो कल का क्या भरोसा। क्यों वैभव भाई, आप भी तो यही सोच रहे थे ना कि अभी नहीं फिर कभी, पर जो मिला वो फिर मिल सकता था। कोई भरोसा नहीं, कल पुनः हमारे भाव होते, बचते, हम ही बचते नहीं बचते, क्या ठिकाना। इसलिए सोच समझ कर निर्णय करो। जब मौका मिले तब धर्म में प्रवृत्ति करने का प्रयास करो। जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना अधिक से अधिक करने का प्रयास करो। क्योंकि हंसराज जी 2 दिन के और अध्यक्ष बचे, क्षमा करना, पर संयोजक जी ऐसा ही है ना, भूत अध्यक्ष। एक दिन में तो भूत अध्यक्ष हो जाएंगे, फिर भूत होने से पहले ही हम वर्तमान को ऐसा ठीक कर ले कि कोई भूत कहने की जगह ये कह दे कि अगली बार भी आपको ही काम करना है, अगली बार आप ही अध्यक्ष बनना।